खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। 1000 नहीं 50 लाख। 50 लाख। ये तो सुनते ही बेहोश हो गए। चौधरी उनको, चौधरी अबे बस कर, अबे बस कर। अबे डॉक्टर, अबे ये तूने क्या किया? अरे तो मैं क्या करूं चौधरी, वो खुद बीच में आ गया था। अरे पर तू तो बूढ़े को जवान बनाने की दवाई बना के लाया था। ये तो पहले से जवान है, अब इसका क्या होगा? अबे भैरव, अबे ओ भैरव। क्या हुआ? प्लीज टेल मी डैड, हमारे होने वाले फादर इन लॉ ने क्या बोला? वो बेहोश हो गया। उसकी तबीयत ठीक है ना? हे गॉड, प्लीज हेल्प अस। 50 लाख सुनने से पहले उसे बेहोश कर दिया। 50 लाख देने के बाद अगर उसे मार भी देते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डैड चलिए चल के उसे देखते हैं ना। कोई फायदा नहीं बेटा, वो देखने लायक नहीं है। आप ही ने तो कहा था दुधारू गाय की 2 लातें भी सही हैं। अरे बेटा, मैं तो सांड की लात भी खाने को तैयार हूँ, लेकिन वो छिपकली की औलाद 50 लाख का अमाउंट सुनते ही लुढ़क गया। सिर्फ सुनकर ही? ओह नो डैड, हमारे ग्रैंडपा कैसे हैं जो भिखमंगों के घर हमारी शादी करवा रहे हैं? डैड ही इज अ बैड, वो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, कंजूस। क्या होता है ना, कोई मक्खी अगर घी पी जाए ना तो उसे पकड़ के ऐसा निचोड़ देते हैं ताकि सारा घी निकल जाए। अबे छींची नहीं, मक्खी चूस कहते हैं इसे, मक्खी चूस। लेकिन ये असरफी लाल उसका भी बाप है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं ये डाउरी की बात बाबूजी को ना बता दे, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। ले ले कैसे आ जाएगी डैड? अबे ले यार, देख, नहीं तुम्हारी गलती नहीं बेटा, तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं, तुम्हारे दादाजी की गलती है जो तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। अबे प्रलय का मतलब होता है कयामत आ जाएगी, कयामत। किसी भी तरह यह अशरफी लाल को रोकना पड़ेगा, बाबूजी तक नहीं जाने देना इसको, नहीं तो। ये डैड को क्या हुआ? डैड कहाँ चले गए? डैड बेटा हे धीरू बाबा, अभी तो घर बसा भी नहीं और लुटेरे लूटने आ गए। चल बेटा, चल नहीं तो तोड़ दूंगा दांत। चल ये इसे क्यों पकड़ के ले आए? ये दरवाजे में चिपका हमारी बातें सुन रहा था। बर्मुडा, नाइस कलर।
नाइस टी शर्ट ब्रो, नाइस टी शर्ट। पूरा स्टाइल चेंज हो गया डैडी। कहा वो 20 साल बाद का चौकीदार, अरे मॉडर्न ड्रेस, सी ग्रेड फिल्मों का हीरो। अबे हीरो नहीं, विलेन है ये, एक नंबर का विलेन। अच्छा ये बता, ये तूने हुलिया क्यों चेंज किया है? हमें धोखा देने के लिए? हुलिया मैंने अगर तुम लोग चाहो तो नहीं भी बताऊंगा। अच्छा, तो तू हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा है, यानी कि घूस चाहिए तुझे? ये नौकर होके घूस लेगा? सेवक मैं तुम्हारे दादाजी का हूं, सेवा तुम लोगों की भी कर सकता हूं। इसके बदले मुझे अगर तुम लोग नहीं चाहते तो मैं चाह रहा हूं। एक मिनट रुक 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 रुक। एक मिनट। फिलहाल मैं इतने से काम चला लूंगा। जाने दे बेटा। 2 रुपए की हंडी जाती है, लेकिन कुत्ते की जात पहचानी जाती है। You're right. You're right. Brilliant. है, पर आदत तो नहीं बदली होगी ना? भांग खाने की आदत नहीं छोड़ी। इतना पैसा? पैसे नहीं, रुपया बोल चंदा रानी, रुपया। अच्छा लाओ, इसे मैं संभाल के रख देती हूँ। तो हमारी बात पक्की ना चंदा रानी। वो सब तो ठीक है, मगर इतने पैसों में क्या होने वाला है? पता नहीं इस घर में कब तक ऐसी नौकरानी बनकर रहेगी तुम्हारी चंदा रानी। पता है बड़ी मालकिन क्या कहती है? नौकर तो पैर की जूती होती है, जब चाहे पहनो, रगड़ो और फिर फेंक दो। न कोई इज्जत, न मान, न मर्यादा। पुरानी बात है चंदा रानी, जब नौकर चाकर हुआ करते थे, अब जमाना बदल गया है। अब नौकर चतुर हो गए हैं। देखना चंदा रानी, एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं इस हवेली का राजा होऊंगा।
और तू यहाँ की रानी होगी, चंदा रानी, क्योंकि हम यहाँ पे वोट डालेंगे और राज करेंगे। अरे ये क्या हुई? अरे बेटी, तुझे ये काम करने की क्या जरूरत है? ये सब काम तो तेरे नौकर चाकर करेंगे। मेरे नौकर चाकर? ये चंदा भैरव सब तेरे नौकर चाकर तो हैं। पिताजी, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तो हम इस घर के मेहमान ही है ना। ये बात तू मानती है, मैं नहीं मानता। मालूम है क्यों? तेरे होने वाले ससुर हरीश बाबू मुझसे कह रहे थे, इतने बड़े घर में शादी कर रहे हो, 50 लाख तो खर्च करना पड़ेगा। 50 लाख रुपए? और आपने हाँ कर दिया? अरे पहले तो मैं सुन के बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने सोचा, अगर 50 लाख नहीं दिए तो ये शादी नहीं होगी, ये हवेली अपने हाथ से निकल जाएगी। लेकिन पिताजी, दहेज लेना और दहेज देना तो कानूनी अपराध है ना। हाँ हाँ, सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। हमारे देश में कानून का सहारा कमजोर लोग लेते हैं, पर तेरे पिताजी कमजोर नहीं है। यानी आप 50 लाख रुपए देंगे? देंगे क्या बेटी, इंतजाम कर दिया। ये देख लॉटरी का टिकट, पढ़ इसको पढ़। फर्स्ट प्राइज 2 करोड़ रुपए? हाँ बेटी हाँ, 50 लाख तो तेरे होने वाले ससुर हरीश बाबू को दे देंगे और 50 लाख में धूमधाम से बेटी तेरी शादी कर देंगे और 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करेंगे, बुढ़ापे को चैन से काटेंगे। पर पिताजी, लॉटरी आपको ही लगेगी ना। गिन्नी मेम साहब, गिन्नी मेम साहब, मालकिन ने आपको बुलाया है, चलिए। हैं? तुम नौकरानी का जमदूत वक्त बेवक्त कभी भी टप जाती है। जाओ नौकरानी की तरह रहो, गिन्नी अपना बजाएगी। हाँ 50 लाख की बात किसी को बताना मत। हाँ, और 2 करोड़ की बात तो भूल ही जाना। पता नहीं भूले बिसरे कभी ना कभी अपनी ही नजर लग जाती है, होशियारी से। हाँ। दादाजी, हम क्या इतने बुरे हैं? ये मैंने कब कहा? लेकिन वो जो उल्लू का पट्टा तुम्हारा बाप है, वो तुम लोगों को जिस रास्ते पर ले जा रहा है वो रास्ता गलत है, और ऐसे रास्ते पर चलने वाला एक ना एक दिन खाई में गिरता ही है। लेकिन हम तीनों ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका से आने के बाद निमेश, राम और सतीश काम क्या करते हैं? हाँ चौधरी साहब, हम लड़कियां बहने हैं, हमें ये जानने का पूरा अधिकार है। इसमें शर्म कैसी बाबूजी? एक ना एक दिन तो पूरी दुनिया को पता चली जाएगा और फिर धीरे धीरे लोग हमारे कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे। और यकीन के साथ कह सकता हूं बाबूजी कि एक दिन आप हमारे बिजनेस पर प्राउड फील करेंगे। अरे तब तक तो हमारा सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। अगर इन्हें तुम्हारे कारोबार का पता चल गया ना, तो हमारे खानदान के साथ कभी रिश्ता नहीं करेंगे ये। अब ये रिश्ता करें या ना करें, हम ये बिजनेस बंद नहीं करेंगे बाबूजी। अरे रिली, मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊं, बल्कि उठ के दौड़ने लगूं, अगर मेरे पोते और मेरा ये नालायक बेटा मेरी बात मान ले और ये शव जलाने का धंधा बंद कर दे। दरअसल मेरी बीमारी की सबसे बड़ी वजह यही चिंता है। बाबूजी, आप इस तरह क्या सोच रहे हैं?
और क्या सोचूंगा बहू, भी अपने निकम्मे बेटे और पोतों के बारे में सोच रहा हूं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे बाबूजी। सद्बुद्धि तो दूर की बात, अगर भगवान इन्हें बुद्धि दे दे तो वही बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसे इंसान की कहानी नहीं सुनी जिस किस्म का मेरा ये नालायक बेटा है और पोते हैं। घिन होने लगी मुझे अपने वंश से। शर्म आती है कि ये मेरे खानदान में पैदा हुआ है। बेचारे भगवान ने मुझे किन पापों की सजा दी है। बाबूजी अच्छा होगा कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। कैसे छोड़ दूं बहू, कैसे छोड़ दूं? हर बार ये रास्ते का कीचड़ बनकर मेरे दामन को कलंकित करते हैं। तुम ही देखो, मैंने कितने लाड़ और चाव के साथ इन तीनों की बचपन में शादी तय कर दी थी और अब बड़े हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं। लेकिन इनकी सूरत और सीरत किसी को पसंद आएगी तभी तो शादी होगी ना। जी बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो देखना ही पड़ेगा कि वो इस हवेली को संभालने लायक है भी या नहीं। मगर बहू, हवेली को संभालने से पहले ही ये गधा हरीश गड़बड़ कर रहा है। मैं पूछता हूँ उसे क्या जरूरत थी पंडित जी से झूठ बुलवाने की कि ये शादी नहीं हो सकती। इसमें हरीश का पैसा भी गया और वो बेवकूफ पंडित पिट गया। खैर वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, रोटी के एक टुकड़े से कुत्ते की जात पहचानी। रोटी कोई और फेंकता है, नस्ल आप पहचानते हैं, ऐसा कैसे बाबूजी? बहू, वो डाल डाल हम पात पात। और हाँ, तुम भी होने वाली बहुओं को अच्छी तरह परख लेना। जी बाबूजी, अच्छे से परखूंगी, बहुत अच्छे से। और हाँ, नहीं तो मुझे बोलना, तजुर्बे की आंखों को अनुमान होता है। जिसका दिल राम सरी का हो उसमें हनुमान होता है। पगार तो बढ़ाते नहीं, बस काम बढ़ा के रख देते हैं। अब ये धोबियों का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक एक कपड़ा ऐसे पटक पटक के धोऊंगी कि साल भर चलने वाला कपड़ा एक महीना नहीं टिकेगा। पता नहीं क्या, कुछ मिलता भी नहीं है। सब कंजूस भरे हुए हैं घर में। अरे ये क्या है? भैरव, ओ भैरव! क्या हुआ चंदा डार्लिंग? देखो तुम ऐसे मत बोला करो। हाँ, मुझे लगता है वो छोटे मालिक के 3 उल्लू है ना, अमेरिका रिटर्न, वो बुला रहे हैं। अच्छा बाबा माफी दे दो, अब तो बताओ क्या हुआ? हाँ ये ठीक है। अरे देखो, ये कंजूस मक्खी चूस के कुर्ते से मुझे क्या मिला है? ये लॉटरी का टिकट है। पहला इनाम 2 करोड़। क्या? इतने पैसों का हम क्या कर सकते हैं भैरव? ऐसा नहीं, रुपया बोल चंदा रानी, रुपया। इतने ज्यादा पैसों से तू दुनिया की हर चीज खरीद सकती है, यहाँ तक कि ये हवेली भी। और सबसे बड़ी बात ये है चंदा रानी, तुम अपनी मालकिन से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकती हो। बड़ी मालकिन तुम्हें पाँव की जूती समझती है ना, कहती है पहनो, रगड़ो और बाद में उठा के फेंक दो। तो फिर सबसे पहले हम यही हवेली खरीदेंगे और इस घर के सारे लोगों को अपना नौकर बना के रखेंगे। तारा! शी मालकिन, कहाँ मर गई थी? चल जल्दी जल्दी साफ कर। और ये झाड़ू इतने धीरे धीरे क्यों लगा रही है? हाँ, हाथों में मेहंदी लगी है या कमर में मोच आ गई है? हराम खोर करेगी। तुम नौकरानी है ना, सबकी सब काम चोर होती हो। चल फटाफट साफ कर।
ठीक से साफ कर वरना हवेली से निकलवा दूंगी। भूखे मरने की नौबत आएगी। हाँ, फिर देखती हूँ पूरे गांव में तुझे कौन काम देता है। ठीक से साफ कर, ठीक से। इधर इधर इधर। हाँ। हरिया, हरिया! साले डॉक्टर, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, जी जी मालिक। जूते कहाँ है मेरे? ये रहे मालिक। बदतमीज! तू क्या देखता है? जूते बना। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।